हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विथ एसजे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 8 रचना नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम देखते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। तो बच्चों इसमें हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगेंगी। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये बेस 5 और ये 5 बेस सेम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें हम लगाएंगे। तो पहले इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इस साइड डाल देते हैं सॉल्यूशन। देखिए -2y, देखिए बच्चों हम यहाँ पे -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। हमने क्या किया है यहाँ पे बच्चों, हमने इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है पहले, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। हमने इनको सेपरेट कर लिया। अब क्या लगेगा बच्चों, अब देखिए, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इस टर्म में, इस वाले टर्म में हमारा ये वाला जो है वो 3/5 एंड इस वाले में 3/5 दोनों सेम हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ये वाले टर्म्स हैं, जब ये दो टर्म्स सेम है तो हम कॉमन लेंगे। जैसे कि हम अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी बैलेंसिंग करते हैं। देखिए -2/3, इस माइनस को हम, अब देखिए -2/3 है और यहाँ पे -3/5 है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को, क्योंकि इनटू में है दोनों टर्म, तो हम ये माइनस को यहाँ पे ले जाएंगे। तो हम -3/5 लिख सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आगे, अब इसको हमने प्लस किया और ये हमारा हो जाएगा 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। सिंपल है बच्चों। अब देखिए ये दो टर्म विथ साइन सेम हो गए हैं, दो टर्म विथ साइन सिमिलर हो गए, तो अब हम इनको कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं, -3/5 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। ये हमारा, ये आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से। तो हम अब देखते हैं कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा अब। तो देखिए बच्चों, एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा 6, 3 और 6 का एलसीएम तो सिंपल है, 3 2 जा 6 होता है। अब हमको इस टर्म को भी 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे और यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 6 है तो 1 से इंटू करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे, और 2 4 जा 4 प्लस 1 ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे -3/5 प्रेजेंट है और ये हमारे पास
5/2 है। अब देखिए 4 + 1, 4 + 1 क्या होता है बच्चों 5, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म बचेगा 3/5 इंटू में है 5/6 प्लस 5/2। तो अब ये देखिए जब ये कोई भी चीज़ इंटू में हो और फ्रैक्शन के फॉर्म में तो कट सकती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम काट सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए -3/6 प्लस 5/2। अब हमें फिर से एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेना होगा, यहाँ पे 6 ही एलसीएम आएगा, तो हम ले लेते हैं एलसीएम 6, फिर यहाँ पे इंटू करेंगे 3, यहाँ पे 3 इंटू करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15 - 3, बिकॉज यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 × 1 होगा। अब देखिए 15 - 3, 15 - 3 कितना होगा, तो 15 - 3 होगा हमारे पास 12/6। अब साइन बड़े वाले टर्म का आता है इसलिए प्लस का 12 होगा, एंड 6 × 2 = 12, तो आंसर इज 2। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमको देखना होगा कि सेम बेस कौन सा है। देखिए सेम बेस हमारे पास ये देखिए 5 और 5 है, तब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अब ले लेते हैं, देखिए 2/5 इंटू -3/7 प्लस 14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। कुछ नहीं किया बच्चों, हमने सिर्फ जो टर्म थे जिसमें 5/2 एंड 5/2 जिसके डिनोमिनेटर सेम वाले हैं उनको पहले लिख लिया और जो बच गया टर्म उनको बाद में लिख दिया। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय टेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, देखिए सिंपल था। अब हम इसी में क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसमें कॉमन लेंगे। देखिए 5/2 एंड 5/2 दोनों टर्म दिख रहा है सेम, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 5/2 एंड 5/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2/5, सॉरी 2/5 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने ए बी प्लस सी बना लिया है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब जाके चेक करिए, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाया गया अच्छे से, तो एक बार आप वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब सिंपल हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2/5 वैसे का वैसा आ जाएगा, यहाँ हमको एलसीएम लेना है तो एलसीएम देखिए 7 14 7 की टेबल में आता है
तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, जिस तरह मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। अब हमको इसको 14 बनाना है, तो हम यहाँ 2 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। 7 2 जा 14 और 2 3 जा तो -6 आ जाएगा +1। और इस टर्म में हम देखें तो हम इसको कट कर सकते हैं, 3 और 6, तो साइन माइनस का रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, सिंपल। अब देखिए इधर हम सॉल्व करके अगर लिखें 2/5, यहाँ पे टर्म हमारा बचेगा -7/14 एंड -1/4। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, एलसीएम हमारा 14 था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आएगा, तो सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। 1 -6 माइनस था, 6 +1 था, तो यहाँ पे हमारा होगा माइनस होगा एंड साइन माइनस का आएगा -5। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ से ये 5 से 5 कट जाएगा, अब क्या बचेगा हमारे पास, तो देखिए 2/14 माइनस का -1/4। अब बोलोगे कि सर एलसीएम बहुत टफ हो जाएगा 14 और 4 का, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 और ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास -1/7 -1/4 टर्म बच जाएगा। अब हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इनटू करा देंगे। जब कोई नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर का इनटू करा देते हैं। 7 4 जा कितना होता है बेटा, 28, तो हमारा एलसीएम होगा 28। अब 7 4 जा होता है तो 4 से इनटू होगा तो -4, एंड 4 7 जा होता है तो यहाँ पे हम इंटू 7 करेंगे तो -7 आएगा बेटा। अब देखिए माइनस माइनस होता प्लस है, तो 7 + 4, 7 माइनस माइनस है लेकिन होता प्लस है, तो यहाँ पे साइन माइनस का आता है 11/28। ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। चलिए हम इसको रब करते हैं और सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको एडिटिव इनवर्स बनाना है इन नंबर्स का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स a + -a = 0। इट मीन्स जब हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करें तो उसका ऐड हमेशा 0 आना चाहिए। उसका ऐड क्या आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। तो बच्चों देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिसको हमको प्लस करने पे 0 आए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। देखिए सिंपल है, -2/8। आप करके देखिए 2/8 माइनस यहाँ प्लस होगा -2/8। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 - 2/8
बेस सेम होता है तो एलसीएम सेम आएगा, 8 आएगा। अब -2 क्या होता है, 0/8 इक्वल टू 0, तो हमारा 0 आ जाएगा, प्रूव हो गया 0। तो यही हमारा एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए सेकंड का देखते हैं, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9, बताइए क्या होगा, -5/9। तो अब इसमें देखिए माइनस पहले से है तो हमको सिर्फ अपोजिट लिखना है, 5/9, माइनस साइन को हटा देना है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन हम फिर से लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, अब थर्ड में देखिए -6/5 माइनस का है। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिकी दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी दिया हुआ है। अब ये देखिए ऊपर नीचे जब माइनस होता है तो कट जाता है, तो इसका जो होगा -6/5 इज़ -6/5, बिकॉज देखिए इन दोनों को काट देंगे तो ये प्लस में आता है, ये टर्म हमारे प्लस के हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ है हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/-9, 2/-9। तो बच्चों देखिए सिंपल है, जस्ट अपोजिट होगा 2/9। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/9 इज 2/9, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस का हो जाएगा। फिर फिफ्थ है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9/6, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9/6 इज -19/6, 19/6 इज -19/6। ठीक है बच्चों, बहुत सरल था। एडिटिव इन्वर्स हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था कि जब दो टर्म को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको रब कर देंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना हमको माइनस ब्रैकेट -x इक्वल x। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा x इक्वल 11/15। बच्चों हम सॉल्यूशन कर देते हैं। अब इसको हमको सिमिलर टू प्रॉपर्टी लगानी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज करेंगे जो हम इससे पहले एडिटिव इन्वर्स के क्वेश्चन किए, सिमिलर उसी तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11/15 इज -11/15। ठीक है बच्चों, 11/15 इज -11/15। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में भी कि a + -a इक्वल टू 0, ये हमारी एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, यही हमारा एडिटिव इन्वर्स है, उसका हमारा फॉर्मूला है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं 11/15 प्लस -11/15 इक्वल टू 0। देखिए ये है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को, इस वाले टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं। 11/15 इक्वल टू माइनस, ये वाला जो प्लस है, ये प्लस जब इक्वल के उस साइड जाता है टर्म, प्लस का टर्म माइनस हो जाता है, माइनस का टर्म प्लस होता है। तो ये प्लस का टर्म था, माइनस होगा
11/15, 11/15। तो अब ये देख रहे हैं आप, वेरीफाई हो गया हमारा, हमको यही वेरीफाई करना था, माइनस 11/15 x इक्वल x। ठीक है बच्चों, सिंपल सा टर्म था। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11/15 हमको प्रूफ करना था, हमने एडिटिव इन्वर्स निकाल लिया, और जब एडिटिव इन्वर्स के फॉर्मूले में रखा तो हमको ये टर्म मिला 11/15 प्लस माइनस 11/15 इक्वल टू 0। अब जब हम इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं, इक्वल के उस साइड, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता है, माइनस होता है यहाँ तो यहाँ पे प्लस होता, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट इसमें भी हम वही करेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -13/11। अब 13/11 का -13/11 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों, तो आप लोग अब तो जान ही गएंगे, इज 13/11। अब देखिए हम फिर से इसी कॉन्सेप्ट में रखेंगे, तो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप देखिए हम लिखेंगे -13/11 प्लस 13/11 इक्वल 0। अब देखिए हमको इस टर्म को अगर हम इस साइड ले जाएं तो क्या मिलता है, तो देखिए 13/11 इक्वल, अब ये टर्म पहले से माइनस में था और यहाँ पे प्लस साइन था, जब ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा और अंदर तो माइनस है ही। अब ये भी देखिए प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया हमारा टर्म, -x, तो देखिए -x और यहाँ पे x, तो हमारा टर्म वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों पहले ये समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है क्या है। देखिए क्या होता है कि a/b इक्वल d/c, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जब हम इसको इस टर्म के यहाँ लाते हैं तो आपको पता है डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर, इक्वल के उस साइड होता है तो पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, तो a/b इंटू c/d इक्वल 1 आना चाहिए। मतलब बच्चों समझिए क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि जब हम किन्हीं भी दो टर्म्स का इंटू कराएं तो उसको इंटू कराने पे हमारा या मल्टीप्लिकेशन कराने पे 1 आना चाहिए रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं हम पहला सॉल्यूशन फर्स्ट। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13, बताइए बच्चों क्या होगा, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अभी मैंने समझाया आपको, बताइए थोड़ा सा देखिए और दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बताइए क्या होता है। तो सिंपल है कि सर ने बताया 1 होगा, तो इज 1/-13। अब बोलोगे सर -13 क्यों, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए -13 था, अब हमको 1 बनाना है, 1 आना चाहिए। अब 1 आने के लिए 1/-13, अगर सिर्फ 13 लेते तो -1 आता बेटा।
अब -13 कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। यही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए सेकंड का देखते हैं। ये हमको वही लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, अब -13/19 है बेटा। तो देखिए -13/19 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो -13/19 इज, अब खुद लिखिए पहले कॉपी में, ट्राई करिए। देखिए ये होता है माइनस, अब यहाँ पे अब ये सोचिए कि हमको माइनस लेना है कि नहीं लेना है, -19/13 हमारा ये होगा -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 19/-13। अब हर में चेक भी कर सकते हैं, -13 से -13 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, तो हमारा 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स आया है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ पूछ रहा है आपसे 1/5 का बेटा। तो इसका तो आप बता ही देंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा। 1/5 का होगा बेटा 5/1। क्या होगा 5/1। सिंपल देखिए 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1। तो सिंपल है, इसी तरह हम सबका लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स फोर्थ वाले का हमारे पास होगा हमारे इसमें देखिए, इसमें 2 टर्म है बेटा, तो हम पहले इसका इनटू करा लेते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालेंगे। तो इनटू कराने पे ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 अपॉन, अब 8 7 जा क्या होता है, जल्दी बताइए 8 7 जा 56, ठीक है बेटा। 8 7 जा क्या होता है 56 होता है। अब इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो जस्ट अपोजिट 56/15, ठीक है बेटा, 56/15 होगा। बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए फिफ्थ वाले का क्या होगा, फिफ्थ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इंटू -2/5, -1 -2 तो 2/5 इज, अब इसका क्या होगा बेटा, तो देखिए 2/5 का हो जाएगा हमारे पास क्या है, 2/5 इज 5/2। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम 6th क्वेश्चन में चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1। अब बोलोगिएगा कि सर ये तो -1 है, अब 1 ही है, अब इसको कैसे इन्वर्स करें, या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालें। तो बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1, -1। अब देखिए माइनस एंड माइनस जब इंटू कराएंगे, यहाँ पे देखिए -1 इंटू -1 तो 1 आता है प्लस का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, नोट कर लीजिए और इसको अपनी फेयर कॉपी में भी उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए हम अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमको जो ये क्वेश्चन है इनमें जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं उन प्रॉपर्टीज को बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें टर्म ए बी एंड सी इक्वल है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो गैस करिए, इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये देखिए सेकंड, अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, देखिए बेस सेम है, तो सिंपल है, इसमें हमारा क्या लगेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, कम्यूटेटिव
ठीक है बच्चों, और प्रॉपर्टी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था 19 और ये देखिए -19। अब इसका हमने अभी पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब हमारा कोई भी दो रेशनल नंबर है उसका जब भी इनटू में या मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आ रहा हो तो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है। इसमें कुछ नहीं था, फर्स्ट वाले में तीनों सेम था तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गया। सेकंड में हमारे बेस सेम थे तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड में क्योंकि सम 1 आ रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आ रहा था, तो ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हमको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 -7/16 के इन रेसिप्रोकल से। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आएगा बेटा, पहले हमने रेसिप्रोकल इसका निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज कितना होता है बेटा, रेसिप्रोकल में आपको बताया था जस्ट उल्टा होता है, तो 16/7। अब हम बेटा देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि ये जो टर्म है हमारा 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल से। ठीक है, 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल से। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 मल्टीप्लाई बाय 16/-7। ठीक है बेटा, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि हमको इस नंबर के रेसिप्रोकल से इसका इनटू कराना है। अब हम देखते हैं तो ये हमारा कितना आता है। अब देखिए 6 × 16 कितना होगा बताइए, फास्ट जल्दी बताइए। तो 6 × 16 होता है बेटा, 6 × 60 होता है और 6 × 36 होता है फास्ट इंटू करने के लिए। और 36 + 60 हमारा 96 होता है। वैसे आपको ये तुरंत आना चाहिए। 7 × माइनस साइन है, 7 × 13 बताइए जल्दी कितना होगा। तो 7 × 13 होता है हमारा 91 बेटा, 91। ये हमारा क्या है, आंसर। इस क्वेश्चन में हमारे 6 क्वेश्चन में हमको सिंपली बोला गया था कि जो 6/13 है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 7/16 का रेसिप्रोकल निकाल लिया। 7/16 का रेसिप्रोकल हमको मिल गया तो हम क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिया और मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट्स प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, मतलब
अब ये एक हमको क्वेश्चन दिया है, फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम सिंपली देखते हैं इसमें कौन सी लग रही है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रही है बच्चों। देखिए कैसे, ए ब्रैकेट में b इंटू सी, ओके, ए ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। देखिए सेम इस टर्म में देखेंगे आप, तो जो a है, तो a आपको यहाँ दिख रहा है, a बाहर है, देखिए 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ना प्रॉपर्टी। देखिए ए बाहर है, बी अंदर, फिर सी, इसमें देखिए ए अंदर आ गया, बी अंदर आ गया और सी बाहर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है बेटा। ठीक है, तो हम चलते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई एंड वाई नॉट। मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो 8/9 है हमारा, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं इस वाले टर्म के। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अब इस टर्म को अगर हम कन्वर्ट करें तो देखिए 8 1 जा 8 प्लस 1 तो 9 माइनस 9/8, तो -9/8 इज 8/9 माइनस। बेटा देखिए मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी शुरू से, कि जब उन दोनों को इनटू कराया जाए तो हमारा जो टर्म है 1 आना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखिए हमसे क्या बोला गया है कि -9/8 इंटू 8/9। अगर ये हमारा मल्टीपल इनवर्स होता तो हमारे पास 1 आना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास -1 आ रहा है बेटा। देखिए काटेंगे, ये काटेंगे, माइनस बच रहा है। हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 क्या होगा, 8/-9। तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस 8/9 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। ये नंबर दिया हुआ था, हमको चेक करना था कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि नहीं होता। हमने पहले ही चेक कर लिया, हमको पता है कि -8/9 होगा। ठीक है, माइनस का होगा। अब हम अगर इन दोनों को करते हैं, इस नंबर को चेक करने के लिए हमने किया 8/9 से किया। देखिए आपके क्वेश्चन से कि सर यहाँ पे -8/-9 है, आपने यहाँ 8/9 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 8/9 को हमको चेक करना है कि ये अपना -9/8 का मल्टीपल इनवर्स है कि नहीं है। तो हमने रख दिया
तो मल्टीपल इन्वर्स होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, और नहीं है तो -1 आया है, इसलिए नॉट है, ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है उनमें ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई एंड वाई नॉट। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। 0.3 को बेटा हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो जितने डिजिट पॉइंट के बाद होते हैं अपॉन में उतने ज़ीरो आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इतना हम लिख सकते हैं, सिंपल है। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10 इज क्या होता है बेटा, 10/3। अब ये देखिए हम इस नंबर को अगर कन्वर्ट करें तो ये होता है 3 3 जा 9 और 9 + 1। ये देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ इंटू होता है। जब डिनोमिनेटर से इंटू होता है और न्यूमरेटर से प्लस होता है, तो 9 + 1 10/3 10/3। अब हम अगर देखें तो हमारा जो आ रहा है तो सिमिलर आ रहा है, तो 10/3, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। देखिए कैसे, 3/10 × 10/3, ये हमारे पास 3/10 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होता है। देखिए आ जाएगा ना 1 हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, अब लिखना है हैंस 0.3 is the multiplicative inverse of given number। ठीक है बेटा, तो सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही था, बट इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होता है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया हमने। तो चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कि उनको भी इस कंटेंट से कुछ हेल्प हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।